अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने भारत को ऐसी शिकस्त दी है कि अब 100 साल तक भारत पाकिस्तान पर हमला करने की नहीं सोच सकता। लेकिन इससे पहले भारतीय अदाकाराएं क्या कहती थी? कंगना रनावत ने पाकिस्तान के खिलाफ अर्जा सराई की तो पाकिस्तानी अदाकाराएं भी मैदान में आ गई, और इनमें सफ़े अव्वल की अदाकारा हमारी ड्रामा इंडस्ट्री की हमारी बहुत ज़बरदस्त अदाकारा हैं हीरा मानी। हीरा मानी ने कंगना रनावत को ऐसा जवाब दिया कि उसके होश गुम हो गए। हीरा मानी ने कंगना रनावत को ऐसा जवाब दिया कि उसकी बोलती बंद हो गई। उसने कहा, तुझे सही लात मारी थी ऋतिक रोशन ने, और तुझे भारत में भी कोई मुंह नहीं लगाता और इसीलिए तेरे पास कोई काम भी नहीं है, छिपकली कहीं की। तो उसको छिपकली कह दिया, और वैसे भी वो लगती छिपकली है, अगर आप उसको गौर से देखें तो वो छिपकली ही लगती है। और उसके अलावा हीरा मानी ने कहा कि पाक फौज ने जो तुम लोगों की बजाई है ना, वो आंसुओं से भी नहीं बचनी। अब समझ लें आप कि हीरा मानी क्या कहना चाह रही है। अब कंगना रनावत को ये मेरा पैगाम है कि वो सोच समझ के पाकिस्तान से मुतालिक बात करे, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को ऐसी शिकस्त दी है कि पूरी दुनिया में भारत मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। हमारे JF-17 थंडर तैयारों ने भारत में कोहराम मचा दिया, और हमारे अल-फतह-1 मिसाइल ने ऐसी तबाही मचाई है कि भारत में लोग खौफ में मुब्तला हो गए हैं। उन्होंने सोचा था कि पाकिस्तानी फौज कुछ नहीं करेगी, ये कुछ कर नहीं सकती। पाकिस्तानी अवाम की तरफ से भी थोड़ा सा प्रेशर आ रहा था, तो उनके वो ट्वीट्स उन्होंने उठा के तो अपने सोशल मीडिया पे चलाए। लेकिन पाकिस्तान ने बड़े वाज़े तौर पर यह कहा था कि हमारा जवाब आएगा और बहुत शदीद आएगा। DG ISPR ने भी इससे मुतल्लिक कह दिया था कि हमारा जो जवाब आएगा उससे मुतल्लिक आपकी मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया में उसकी गूंज सुनाई देगी, थरथराहट महसूस होगी। और आप देख लें कि पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया है कि अब उसकी पूरी दुनिया में गूंज सुनाई दे रही है, थरथराहट महसूस की जा रही है, दुश्मन कांप रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये क्या कर दी है। भारत को खुद समझ नहीं आ रही, अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा है। भारत तरले करके अमेरिका के पास गया है कि हमारी जंग रुकवा दो, किसी तरीके से जंग रुकवा, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अभी इंडिया को जवाब दिए ही नहीं। अब क्योंकि अभी तो पाकिस्तान ने जस्ट एक छोटी सी झलक दिखाई है अपनी JF-17 थंडर तैयारों की मदद से, और अल-फतह-1 सीरीज की अभी तो पहली कड़ी है। अभी तो हमने अपना एक हथियार इस्तेमाल किया, अबाबील बाकी है और बहुत से मिसाइल बाकी हैं। तो भारत को अमेरिका बहादुर का तरला करना पड़ा है कि बराए मेहरबानी जंगबंदी करवा दें, नहीं तो हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा, हमारे लोग बर्बाद हो जाएंगे, विधवा हो जाएंगी हमारी खवातीन। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था ना, तो पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के नाम से ऑपरेशन शुरू किया, यानी कि हम भारतीय फौज के सामने एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। और आपको पता है हमारा अल्लाह पे यकीन है, और हम मुसलमान हैं, हम शहादत के जज्बे से सरशार होने वाले लोग हैं। हमने कभी हार नहीं मानी, और ना ही कभी हम अपने दुश्मनों के सामने झुकेंगे। हमारा सर हमेशा इस्लाम की खातिर कटेगा और अल्लाह ताला की राह में हम शहीद होंगे। इन दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तो हमारा एक सिपाही इनके 1000 सिपाहियों के बराबर है। तो अमेरिका बहादुर बीच में आया है, उसने कहा है कि भाई आपकी मेहरबानी है, अब कोई हमला ना करना। तो पाकिस्तानी फौज जो किसी भी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हमेशा सर पे कफन बांधे तैयार रहती है, तो इसलिए फिर ये भारत ने तरला किया है कि हमारी जंगबंदी करवाओ। तो इसलिए फिर ये जंगबंदी हुई है, ना कि पाकिस्तान ने किसी DG मिलिट्री ऑपरेशन को फ़ोन किया है। कोई पाकिस्तान ने फ़ोन नहीं किया, ये भारत ने खुद तरले किए हैं कि पाकिस्तान अब कोई हमला ना करे, नहीं तो हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा। जब पाकिस्तान ने हमला किया तो भारत की 70% बिजली गुल हो गई थी, लोग परेशान थे, एयरपोर्ट पर चीखों पुकार थी, रो रहे थे लोग। तो लिहाजा पाकिस्तान से पंगा लेने से पहले 100 मरतबा सोचना। मोदी